Hello student, welcome to my YouTube channel Makfoor Physics Hub. Dear student, my name is Makfoor Ahmed. आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के लिए चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बेटा हम आपको दो डेफिनेशन बताएंगे, एक थ्योरी बेस्ड डेफिनेशन और एक फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो किसी भी कंडक्टर में डियर स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है डियर स्टूडेंट, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है वीडी वेलोसिटी से, जिससे करंट जो हमारा है वो फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। द अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो जो अपोजिशन ऑफर्ड होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। द अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, द अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज कर रहा है, जो अपोजिशन ऑफर्ड कर रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। द अपोजिशन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये थ्योरी बेस्ड डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर to the flow of current is known as electric resistance. It is denoted by R। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय R। इसकी अगर आप यूनिट लेंगे तो V को हम लोग वोल्ट में मेज़र करते हैं, I को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, देन हमारी यूनिट हो जाती है वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को डियर स्टूडेंट हम लोग ओम कहते हैं, ओम। ये ओम का सिंबल है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो ओम होगी, यानी 1 ओम जो होगा वो 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट। 1 ओम जो होगा डियर स्टूडेंट 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होगा। The ratio of potential difference to the flow of electric current is known as electric resistance. It is denoted by R. The ratio of potential difference between two ends of conductor to the flow of electric current is known as electric resistance. It is denoted by R. और अगर आप थ्योरी बेस्ड डेफिनेशन जानना चाहें तो आप कह सकते हैं द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब वोल्ट है तो वोल्ट का आपका हो जाता है जूल पर कूलम, एसआई सिस्टम में आपका जूल पर कूलम, और एम्पियर जूल यानी एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml² T⁻²। कूलम यानी चार्ज, चार्ज का करंट यूनिट टाइम यानी 80, और एम्पियर का तो A होता ही है। ये T आपका डियर स्टूडेंट ऊपर जाएगा तो T-1 यानी T-3 हो जाएगा, और ये A आपका A², देन आपका हो जाएगा ml² A-2 ml² T-3 A⁻²। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो ml² T⁻³ A⁻² होगा।
अब नोट्स कॉपी में राइट डाउन करना चाहें डियर स्टूडेंट राइट डाउन कर सकते हैं। ए और ए आपका ए स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा ए पावर -2, टी पावर 1 ऊपर जाएगा टी -3। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ml² टी पावर -3 ए पावर -2। यूनिट हमारा वोल्ट पर एम्पियर और ओम हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर और ओम। उसके बाद आती है बात इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट, आपको समझा दें कि जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा उसी को इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहते हैं। इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। देखिए जितना ज़्यादा अपोजिशन ऑफर्ड करेगा रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस उतना कम होगा, या जितना लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो कंडक्टेंस आपका हाई हो जाएगा। यानी कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस के क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होगा डियर स्टूडेंट वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। देखिए इसकी यूनिट जो आप ले लेंगे 1/ओम, इसको ओम इनवर्स 1 भी ले सकते हैं और इसको हम मो भी लिखते हैं, मो। ओम इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, मो। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा डियर स्टूडेंट वो हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के। देखिए हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो कंडक्टेंस लो होगा, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो कंडक्टेंस आपका हाई होगा। उसके बाद का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है ओम्स लॉ। इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ क्या है हम आपको समझाएंगे। ओम्स लॉ को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में ड्राइव भी करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर, if there is no change physical condition of conductor like temperature or size, अगर किसी भी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन को हम ना चेंज करें तो पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। इसी रेशियो को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स, अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज साइमन ओम, इफ देयर नो चेंज इन physical condition of conductor then the ratio of potential difference to the flow of electric current is constant। अगर किसी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ना चेंज हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट वो कांस्टेंट होगा। V/I जो होगा हमारा डियर स्टूडेंट वो कांस्टेंट R के इक्वल हो जाएगा। V/I का जो रेशियो होगा वो डियर स्टूडेंट वो कांस्टेंट R के इक्वल होगा। लेकिन जिस रेशियो में आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करोगे उसी रेशियो में करंट इंक्रीज कर जाएगा, V/I आपका कांस्टेंट होगा। लेकिन जिस रेशियो में आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करोगे उसी रेशियो में आपका करंट डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि एवरी कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट का रेशियो क्या होगा डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो स्लोप होगा ओम्स लॉ के लिए कांस्टेंट होगा R। जिस रेशियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में हमारा करंट इंक्रीज कर जाएगा। जिस रेशियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे उसी रेशियो में हमारा करंट डिक्रीज कर जाएगा। देन वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पर कांस्टेंट होगा, अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। इसको अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म में डियर स्टूडेंट प्रूफ करना चाहें तो हम प्रूफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को या ओम्स लॉ को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में प्रूफ कर देंगे। एक हम कंडक्टर ले लेते हैं डियर स्टूडेंट,
इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देते। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल। करंट आपको पता है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। की लगाना चाहें की लगा दें, जब चाहें सर्किट को ऑन कर दें, जब चाहें सर्किट को क्लोज कर दें। अब इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करेगा डियर स्टूडेंट, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करेगा डियर स्टूडेंट, वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट करेगा, और करंट जो फ्लो होगा हमारा वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट आपका फ्लो होगा। फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। मतलब ये जो कंडक्टर है डियर स्टूडेंट, उसका लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस जो एस्टेब्लिश्ड हो रहा है वो V है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैपिटल E है। अब इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, F इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E होगा। F इज इक्वल टू QE होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो स्मॉल e है। अब इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल m है, तो एक्सेलरेशन जो एक्सपीरियंस करेगा ma इज इक्वल टू EE, देन एक्सेलरेशन जो एक्सपीरियंस करेगा a इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड m। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में करना चाहें तो आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है डियर स्टूडेंट, वो E इज इक्वल टू V अपॉन L के इक्वल हो। देन हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा A इज इक्वल टू E अपॉन M, कैपिटल E की यहाँ पर हो जाएगा V बाई L, EV अपॉन ML। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। ये फार्मूला हमने आपको प्रूव कराया है चैप्टर 2 में, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। एक बार आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके चेक कर सकते हैं, चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डियर स्टूडेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो VD इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। U हमारा 0 हो जाएगा, 8 टाउ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का डियर स्टूडेंट, वो 0 होता है। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देन VD इज इक्वल टू EV अपॉन ML इंटू टाउ। फर्स्ट इक्वेशन आपको बताया गया है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, टाउ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सक्सेसिव कॉलिजन में जितना टाइम टेक करता है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा डियर स्टूडेंट 0 है। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा हो जाएगा VD इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल V टाउ डिवाइडेड ML। अब करंट हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू NEAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन हमने डिराइव करा रखा है, I इज इक्वल टू NEAVD। अब VD की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए डियर स्टूडेंट, देन आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू NEAEV टाउ डिवाइडेड ML। देन आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ V अपॉन ML। V को क्रॉस डिवाइड कर दीजिए, देन आपका हो जाएगा I अपॉन V इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ डिवाइडेड ML। उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, देन हमारा हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू ML डिवाइडेड NE स्क्वायर A टाउ। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट, वो V अपॉन I इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। और पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट का रेशियो आपको बताया गया है कि रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी कि ये जो फैक्टर है आपका रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो VD वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ,
स्मॉल m मास का इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला देख लेंगे, फोर्स निकालकर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। फिर डिफ्ट वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू ले जाके पुट कर देंगे। एक्सेलरेशन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म में आ रहा है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट v अपॉन एल पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? v अपॉन एल। और vd की वैल्यू करंट के फार्मूले में ले जाके पुट कर देंगे। देन हमारा जो है बेटा वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, वोल्टेज और करंट के रेशियो को जो हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है बेटा, इसको नोट्स कॉपी पे राइट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है डियर स्टूडेंट, V अपॉन आई, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है V अपॉन आई, वो हमारा आ जा रहा है ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, और ये रेजिस्टेंस के इक्वल होगा और R हमारा हो जाएगा ml डिवाइडेड NE स्क्वायर A टाउ। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आपका फिक्स होता है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम हमारा तब तक नहीं चेंज होगा जब तक हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, वो भी कांस्टेंट होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लॉन्ग वायर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और शॉर्ट वायर लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। थिक वायर एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। थिक वायर लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और थिन वायर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लॉन्ग वायर और थिन वायर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लॉन्ग वायर थिन वायर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और एरिया कम होगा तब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और शॉर्ट वायर और थिक वायर लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और ओम्स लॉ के जो भी टॉपिक हमने आपको एक्सप्लेन किया है उसको एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कहीं पर कोई क्यूरी आती है, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को शेयर कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।